हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो रिवीजन क्लास अपनों ने स्टार्ट की थी, उसमें लास्ट क्लास में अपनों ने निश्चित समाकलन के कुछ क्वेश्चन किए थे, यानी कि आपकी NCERT की जो बुक है उसमें 7.11 के कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको समाकलन करना है 2 log sin x माइनस log sin 2x। इसका x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट दे रखी है बेटा 0 to π/2 दे रखी है बेटा। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो अपने पास जो क्वेश्चन है इसको अपने यूं लिख सकते हैं बेटा, ये रहेगा 0 to π/2 लिमिट है बेटा। फर्स्ट टाइम 2 है, ये रहा 2 बेटा, और क्या है log, और क्या है बेटा sin x और dx माइनस 0 to π/2 और क्या है बेटा log sin 2x था, इसको लिख सकते हैं 2 sin x एंड cos x और dx बेटा। क्या बनेगा बच्चों, ध्यान देना, ये रहा 2 0 to π/2 log sin x, सेम लिख दिया बेटा इसको। तो हाँ बेटा इस पे ध्यान देना, log u v w जब गुना में आ जाए तो प्लस में आता है बेटा, लेकिन बाहर ऑलरेडी क्या है माइनस है, तो ये बनेगा π/2 log 2 dx माइनस 0 to π/2 log sin x और dx। फिर आएगा बेटा माइनस 0 to π/2 log cos x और क्या आएगा बेटा dx आएगा। ओके बच्चों, अब ध्यान देना बेटा, ये 2 है और ये कितना है 1 है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा बेटा, यानी कि ये क्या बनेगा बेटा अपने पास 0 to π/2 और log sin x। यहां है बेटा log 2, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे dx का x की रिस्पेक्ट में करना है तो बेटा x आएगा, log 2 है बेटा, ये लिमिट है 0 to π/2। उसके बाद ध्यान देना 0 to π/2 और क्या है बेटा log cos x और dx। अब बेटा मेरी बात पे ध्यान देना, ये अपने डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करनी है अपने बच्चों, इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे। क्या होती है बेटा -π/2 log 2, और इसकी भी क्या होती है बेटा -π/2 और log 2। ये आपके एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बेटा, जिसमें आपका प्रूव किया हुआ है, और अपने इसे डायरेक्ट आइडेंटिटी के रूप में भी यूज करेंगे। तो ये क्या बना बेटा अपने पास -π/2 log 2, और यहां से अपना जो रिजल्ट है बेटा वो क्या है log 2 तो है, और x की सीट पे क्या आएगा बेटा π/2 एंड 0 है ये तो। और इसका फिर मैंने कहा क्या आएगा बेटा माइनस 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 प्लस π/2 log 2। ये तो आपस में कैंसिल हो गया बेटा, हो गया। अब यहां से रिजल्ट क्या आया बेटा, देखो अपना जो रिजल्ट रहेगा बेटा वो रहेगा क्या है, बोलो बेटा माइनस माइनस log 2 तो है π/2 माइनस π/2 और log 2। इसको बेटा आप यूं भी लिख सकते हैं माइनस log x, याद है ना बेटा, माइनस log x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा log 1/x होता है। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो बेटा π/2 log 1/2। ये दो आपका आंसर राइट लिया जाएगा बेटा, इसको भी राइट माना जाएगा, इसको भी राइट माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये बेटा आपका अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 10 है।
एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है 7.11 एक्सरसाइज का। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अपने को समाकलन करना है बेटा x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx का। लिमिट है बेटा 0 टू पाई। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ बच्चों, फर्स्ट रूल तो अपना वही बेटा, क्या यूज कर रहे हैं बेटा, गुणधर्म 0 से a fx dx इजिकल टू क्या होता है बेटा, 0 से a f a माइनस एक्स और क्या होता है बेटा dx। हाँ बेटा, तो क्या रहेगा i इजिकल टू 0 टू पाई, जहां x है x की सीट पे क्या पुट करना है बेटा a माइनस एक्स, a कितना है पाई, यानी कि इसकी सीट पे क्या पुट करेंगे पाई माइनस एक्स पुट करेंगे, तो ये बनेगा बेटा पाई माइनस एक्स अपॉन क्या 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और क्या है बेटा dx। क्या बनेगा बच्चों, ध्यान देना, ये रहेगा बेटा 0 टू पाई, यहां रहेगा पाई अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहता है, तो ये आएगा 1 प्लस साइन एक्स, यही रहेगा बेटा माइनस 0 टू पाई एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, ओके। अब ये किसके इक्वल है बेटा, ये इक्वल है बेटा आई के, इसको आई कहेंगे, तो ये साइड चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2i हो गया। लिमिट क्या है बेटा 0 टू पाई है, अपने पास क्या है बेटा पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और क्या है बेटा dx। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बच्चों आगे की बात पे ध्यान देना मेरी, यहां है 2i है बेटा, पाई रहा, लिमिट है बेटा 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है बेटा और क्या है बेटा dx है। अब अपने क्या करेंगे बेटा, इसका परमेयीकरण कर दें, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें बेटा। ओके बच्चों, तो क्या बनेगा बेटा, ये रहेगा पाई, यहां है बेटा 2i और ये लिमिट है बेटा 0 टू पाई, ये रहेगा 1 माइनस साइन एक्स। हाँ बेटा, थोड़ा सा शॉर्टकट चल दे, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है होता है बेटा कोस स्क्वायर एक्स के। थोड़ा सा शॉर्टकट चले हैं, इतना तो आप अलर्ट हो, 12th क्लास में हो गए बेटा, आइडेंटिटी तो आपको याद होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ बेटा, अब ध्यान देना, यहां क्या है बेटा 2i है, पाई है बेटा, लिमिट है 0 टू पाई। हाँ बच्चों, फर्स्ट टाइम बनेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और dx, सेकेंड टाइम क्या है बेटा 0 टू पाई तो है और क्या है बेटा साइन एक्स है और क्या है बेटा कोस स्क्वायर एक्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ बेटा, तो यहां है आपके पास 2i इजिकल टू पाई तो है बेटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का समाकलन 10x। वेरी गुड बेटा, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या है 10x। उसके बाद फिर ध्यान देना बेटा, हाँ साइन अपॉन में कोस 10, 1 अपॉन कोस सेक, तो ये बनेगा 10x और सेक x। याद रखना बेटा, इसका क्या बनेगा 10x और सेक x, समाकलन क्या होगा बेटा सेक x। वेरी गुड, 0 टू पाई। ओके, ये पाई था बेटा, सभी का कॉमन है ये तो। हाँ बच्चों, वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, पाई तो पड़ा है, जैसे ही 10 पाई की वैल्यू 0 और 10 0 की वैल्यू 0। उसके बाद फिर ध्यान देना बेटा, माइनस सेक पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा -1, सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, ऑलरेडी क्या था बेटा माइनस था, तो क्या रहा बेटा अपने पास 2i, यहां क्या है बेटा पाई
माइनस का 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन गया 2 पाई, 2 से 2 कैंसल, आई किसके इक्वल आ गया बेटा, पाई के इक्वल आ गया। तो इसका रिजल्ट क्या आया बेटा, अपने पास पाई आ गया। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से करना और अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना बेटा। क्या मेथड अप्लाई किया, फर्स्ट तो मैंने 0 से a का रूल अप्लाई कर दिया बेटा आपने। उसके बाद मेरे पास क्या बना बेटा, ये आई के इक्वल हुआ, साइड चेंज किया, प्लस का कर दिया, यहां मेरे पास पाई रहा 1/1 प्लस साइन एक्स था, परमयीकरण कर दिया बेटा। परमयीकरण किया तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा 1 माइनस साइन एक्स, और a प्लस बी ए माइनस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। उसके बाद इसका लघुत्तम का पार्ट कर दिया आप लोगों ने, क्या बना बेटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर और साइन अपॉन कोस स्क्वायर, और ये क्या बना सेक स्क्वायर का 10 होता है, साइन अपॉन कोस 10 और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक 10 सेक एक्स, 10x का और sec x का समाकलन क्या होता है sec x होता है बेटा। लिमिट पुट कर दो बेटा, क्या पुट की 0 to पाई, तो आपके पास रिजल्ट आया 2i, 2 से 2 कैंसल, और आपके पास रिजल्ट क्या रह गया बेटा i इजिकल टू क्या बन गया, पाई बन गया। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बेटा। आप लोगों ने इस सीरीज को जो स्टार्ट करने का अपना टारगेट है, वो टारगेट यही है कि आप में से कुछ बच्चे से आगे आए जो कि कम से कम अपना मैथ्स में 100 to 100 का टारगेट रखते हो, तो बेटा उनका ये टारगेट है वो क्या रहे, सफल रहे। इसलिए बेटा आपके लिए ये स्पेशल सीरीज स्टार्ट की गई है। आप इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करो, और उसके बाद भी कोई आपको यदि डाउट रह रहा है बेटा, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा और मेरी तरफ से नहीं करवाया गया, या मैंने करवाया है आपको मेथड समझ नहीं आया, तो अपने ट्राई करेंगे बेटा, उसको रिपीट करेंगे। आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज सकते हो कि ये क्वेश्चन का हमें डाउट है। ओके स्टूडेंट्स, बट अपना टारगेट एक है वो रहना चाहिए। क्या टारगेट रहना चाहिए कि मैथ्स में आप मुझे 100 to 100 ला के दोगे। ओके बेटा।